नमस्कार आप सभी को। बात करते हैं आज की उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी और काम की खबरें। सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी हेडलाइंस खबरों की बात करेंगे और जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं पहली खबर से, उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और बात करते हैं पहली खबर, सीएम योगी ने महिलाओं को बांटा 54 करोड़ 25 लाख रुपए का ऋण। बोले आधी आबादी के हित काम कर रही है सरकार। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यदि एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो समाज स्वतः ही सशक्त हो जाता है। उनका ये विचार एकदम सही है। जिस समाज में महिला सशक्त होती है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप सबको पता है जितना हो रहा है, हर सरकार महिलाओं को आगे लेकर आ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वर्ष 2047 में जब देश आज़ादी का 100वां वर्ष पूरा करेगा तो हमें एक विकसित भारत मिलेगा जिसमें देश की आधी आबादी अपना विकास कर रही होगी। और सबसे बड़ी बात है, महिला सशक्तिकरण पर पूरा प्रयास कर रही है सरकार और इसके लिए बहुत अच्छे ऐलानों को किया जाएगा। और उसके लिए आपको पता है 54 करोड़ 25 लाख रुपए का अंशकालिक ऋण भी वितरित किया। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है, गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 60 करोड़ की सौगात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन का किया शिलान्यास। जी हां, गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सीएम योगी ने 60 करोड़ रुपए की सौगात दी। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से 6-7 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस पूरी तरह से नियंत्रित हो चुका है और समाप्त हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, राशन कार्ड धारियों के लिए। जी हां, होली से पहले राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बड़ा लाभ। गेहूं, चावल और बाजरा के साथ दिया जाएगा आप सबको जवार। जी हां, बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्री अन्न योजना का बड़ा अपडेट आ गया है, जिसमें होली से पहले केंद्र सरकार अब गेहूं, चावल और जो बाजरा था अब उसके साथ ज्वार को बांटने की भी तैयारी कर रही है। और ऐसी चीजें मिलेंगी तो वाकई में जिन लोगों को अन्न की आवश्यकता होती है उनके लिए काफी फायदा होने वाला है। ये चीजें बहुत अच्छे ऐलान देखने को मिल रहे हैं और वाकई में इससे मदद सभी को मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, जीबीसी 4.0 के बहाने बेहतर होगी लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था। सड़कों को सुधारने में जुटा पीडब्ल्यूडी। स्कूल में बन रहे हैं 3 हेलीपैड। जी हां, लखनऊ में आयोजित होने जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी के बारे में आप सबको पता होगा। उसके बहाने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाई जा रही है। मेहमानों के लिए सड़कों को सुधारने के लिए 3 हेलीपैड बनाएंगे, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी अच्छे से जुटा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, फार्मर प्रोटेस्ट से ले गई। जी हां, 16 फरवरी को भारत बंद। पंजाब हरियाणा में इंटरनेट सेवा निलंबित। क्या बंद रहेंगे बैंक? जी हां, पटियाला के पुलिस थाना स्त्राणा, सामाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा और संगरूर में पुलिस थाना, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक बार नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। इन इलाकों के अंदर इंटरनेट की सेवाएं हैं वो निलंबित रहने वाली है। जी हां, वहां पे इंटरनेट सेवाएं नहीं चलने वाली है, क्योंकि इस चीज को सबसे बड़ा आपको पता है कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। और साथ ही साथ में बंद संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बुलाया गया है। बंद के दौरान सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और इसी की मद्देनजर देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राजनीति मेरे लिए नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। क्या रही है वजह? जी हां, आप सबको बता देते हैं कि टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिमी को जादवपुर सीट से जीत मिली थी और उन्होंने अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को सौंपा है, क्योंकि वो अब इस्तीफा दे चुकी है। उसके पीछे का उन्होंने कोई ऐसा कारण तो नहीं बताया, बट उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी, या राजनीति मेरे लिए नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। देश के कई शहरों में बदलेंगे ईंधन के दाम। जी हां, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बदल गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसमें कुछ और हमें कमी देखने को मिले। जैसे और कोई जानकारी आएगी इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और ये चीज़ इसीलिए हुई है क्योंकि वैश्विक बाजार के अंदर जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो बदल गई है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड की कीमतों में 0.51% यानी कि $0.39 की कटौती हुई है, तो उससे ऑटोमेटिकली प्राइस कम होंगे ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और जान लेते हैं यूपी के मौसम के बारे में। जी हां, यूपी में अचानक बदला है मौसम। सुबह घना कोहरा, फिर खिली धूप। इस दिन से फिर होगी बारिश। जी हां, उत्तर प्रदेश में गुरुवार को एक बार फिर अचानक मौसम बदल गया। लखनऊ में, अयोध्या में, गोरखपुर सहित कई जिलों में सुबह घना कोहरा रहा। 12 बजते बजते धूप भी निकल गई। और आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि 18 फरवरी को बताया गया है कि कई जिलों में जो बारिश है वो होने की संभावना बताई गई है। ये मौसम विभाग ने बताया कि 3 दिन बाद एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है, यानी 18 फरवरी तक आप ध्यान रखिएगा, बारिश होने की संभावना है। तो ध्यान रख के चलिएगा, अगर कहीं पे आप जाना हो, आना हो तो देख के आना जाना करिएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली खबर निकल कर आ रही है, भारत में नहीं होगा ऐसा। अबू धाबी के मंदिर को देख यूएई के पाकिस्तान मुस्लिम हैरान हो गए, जमकर तारीफ की है। जी आप सबको पता है यूएई एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहां एक भव्य हिंदू मंदिर बनना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन बुधवार को पीएम मोदी ने किया और पीएम मोदी ने इस मानवता को समर्पित करते हुए एक विरासत का प्रतीक बनाया। इसके अलावा उन्होंने यूएई को इसके लिए धन्यवाद दिया। यूएई की बड़ी आबादी का हिस्सा दूसरे देशों से आए लोगों से बना है, जिसमें भारतीय भी हैं,
पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, ये लोग बताए जाते हैं। वहाँ पे मंदिर बनने के बाद वहाँ जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उन्होंने भी हैरानी जताई है वाकई में कि ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है कि जहाँ पे मुस्लिम देश है सबसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। बाकी में आपको क्या लगा इसके बारे में जरूर से मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर को बारे में जान लेते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में रामलला करेंगे आकर्षित, यह है योगी सरकार की तैयारी। जी हाँ, योगी सरकार लखनऊ में होने जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, जिसके बारे में आपको काफी टाइम से पिछली वीडियोस में बता रहा हूं कि रामलला और श्री राम मंदिर के जरिए पर्यटकों को यूपी में आकर्षित करेगी। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की 3D रिपेलिका के जरिए खाका खींचा जाएगा। उसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां चल रही है। एक 3D पूरा का पूरा तैयार कराया जाएगा स्ट्रक्चर, और उसके जरिए सारी चीजें होने वाली है। उसके बारे में मैं थोड़ा अगर आपको जानकारी दूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जितने भी प्रदर्शनी स्टॉल होंगे उसके अंदर श्री राम जन्मभूमि की जो 3D रिपेलिका है उसको स्थापित किया जाएगा, जो कि विजिटर्स के लिए काफी अट्रैक्शन का काम करने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, वैलेंटाइन डे पर अपनाया सनातन धर्म, प्यार के लिए शहाना बनी शारदा, कास्य की शादी। जी हाँ, बुलंदशहर की शाना ने वैलेंटाइन डे पर सनातन धर्म अपनाया, अपने प्यार के लिए शहाना अब शारदा बन गई है। शाना ने बरेली के प्रकाश से शादी कर ली। शाना अपने पहले पति से परेशान थी और तलाक ले चुकी थी, अब उन्होंने अपना सनातन धर्म अपना लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, पीएम सूर्य गृह योजना, बिजली बिल से मुक्ति लॉन्च हो गई है। मोदी सरकार की ये स्कीम अप्लाई करना है बेहद आसान। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं कि सूर्योदय योजना का ऐलान पीएम मोदी ने अयोध्या से आने के बाद किया था। जैसे मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो है किस प्रकार से सूर्योदय योजना के लिए आप पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब उसके बारे में क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें 1 करोड़ लोगों को लाभ देने की बात की गई थी। अब उसके लिए बिजली मुफ्त हो जाएगी, यानी 300 यूनिट तक आपको बिजली फ्री दी जाएगी। और यह योजना सिर्फ मुफ्त बिजली ही नहीं बल्कि कमाई का मौका भी होने वाला है, क्योंकि इसके जरिए प्रधानमंत्री ने कहा है अगर इस योजना के तहत अगर आप एक्स्ट्रा उत्पन्न बिजली होती है तो वो आप सरकार को दे सकते हैं, उसके जरिए आपको रुपए भी दिए जाएंगे। और बताया गया कि इस बिजली को आप बचा कर, यानी कि आप उसे बेच कर लगभग 17 से 18 हज़ार रुपए की कमाई कर सकते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं। तो वाकई में काफी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, pmsuryaghar.gov.in पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। सारी की सारी जानकारी वहां पे है, और अप्लाई कर अपना रूफटॉप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक की मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। जी हाँ, वाराणसी में ज्ञानवापी परिषद में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अपील की थी, और इस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनवा दिया है, जिसके लिए कोर्ट के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट जरूर से बता दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के किसान करेंगे महापंचायत, राकेश टिकैत ने दी है जानकारी। जी हाँ, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हो गई, उसकी जानकारी खुद राकेश टिकैत ने दी है। 17 फरवरी को महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के किसान शामिल होने वाले हैं। और इसके लिए क्या निर्णय होंगे, जो भी चीजें होंगी वो आपको देखने को मिलेगी। और उससे से पहले मैंने आपको कवर कर दिया कि 16 तारीख को भारत बंद की बातें चल रही, तो उस दिन वापस से भारत बंद रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही, गांव चलो अभियान के तहत सीएम योगी ने लगाई चौपाल, बोले सुरक्षा के समृद्ध और खुशहाल डबल इंजन की सरकार की गारंटी है। जी हां, सीएम योगी ने बुधवार को गोरखपुर पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा की समृद्धि और खुशहाल डबल इंजन सरकार की गारंटी है। और सबसे बड़ी चीज वो यही कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार की गारंटी है और मोदी सरकार आएगी तो सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार लोगों को सुरक्षा और सम्मान देने के साथ उन्हें स्वावलंबी बना रही है। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, और आप सबको पता है मोदी सरकार कुछ ना कुछ हर किसी न किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसान है, महिला है, गरीब है, सबके लिए मदद की ही जा रही है। चलिए जानते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, रामलला के लिए 645 किलोमीटर पैदल चलेगी सीमा हैदर, योगी सरकार से मांगी है इजाजत। जी हां, पाकिस्तान से भागकर अपने प्रेमी के पास आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अब खुद को हिंदू बताती है, और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन दिखने वाली सीमा हैदर रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाना चाहती है। और सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता दिलाने की कोशिश में जुटे सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कहा है कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, और हो सकता है उन्हें आगे चलकर इसके बारे में नागरिकता भी मिल जाए। और आपको बता देना चाहते हैं, नोएडा से जो अयोध्या तक की दूरी लगभग 645 किलोमीटर है। यदि सीमा को अयोध्या जाने की इजाजत मिल जाती है तो उसे कई दिनों तक पैदल चलते हुए दूरी तय करनी होगी। सीमा हैदर के मुंह बोले भाई वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने कहा है कि अयोध्या जाने के लिए अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तभी जाके चीजें पॉसिबल हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आगरा से रुपए भरा हुआ एटीएम उखाड़ के ले गए राजस्थान के गैंग। जी हां, चलती गाड़ी में निकाला था कैश बॉक्स। जी हां, आगरा से एटीएम उखाड़ ले जाने के मामले में पुलिस ने
3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुलासा हुआ है कि राजस्थान की गैंग ने रुपए से भरा एटीएम उखाड़ लिया, शातिरों ने चलती गाड़ी से कैश बॉक्स को निकाल लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, बिहार सरकार ने रोकी यूपी के नौरंगा की बिजली, करोड़ों का था बकाया। जी हां, बिहार सरकार ने यूपी के नौरंगा की जो बिजली है उसको रोक दी है, क्योंकि 24.92 करोड़ रुपए के बकाया बिजली की आपूर्ति के कारण उसे ठप कर दिया है। बिजली कटने की बलिया में पंचायत के 3 गांवों में पूरा का पूरा अंधेरा पसर गया है। ग्रामीणों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बाकी जैसे ये बिजली वाली चीजें हैं, जब भी ये चुका दिया जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय वापस बिजली शुरू कर दी जाएगी, तो इसके लिए जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय हो ही जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, जीबीसी 4.0 में एआई तकनीक पर चर्चा, इस टेक्नोलॉजी से बढ़ाएंगे युवाओं के लिए रोजगार। जी हाँ, आप सबको पता है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक बहुत बड़ी योजना है। अब उसके अंदर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को यूज किया जाएगा। एआई से यूपी में संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए यूपी के युवाओं के लिए और नए रोजगार देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं एआई का इस्तेमाल करते हैं उनको भी मदद हो सकती है और कुछ एआई से जुड़ी चीजें और भी देखने को मिल सकती है। और उसके लिए बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप या मशीन लर्निंग है, तो काफी चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, बिजली लाइन नहीं पहुंची तो लोगों ने सोलर पैनल से रोशन कर दिया गांव। जी हां, बिजनौर के नजीबाबाद के गांव वन आरक्षित होने के कारण विकास से कोसों दूर है। यहाँ बिजली आपूर्ति भी नहीं है, हालांकि ग्रामीणों ने इसका समाधान भी निकाल लिया। अब पूरा का पूरा जो गांव है वो सोलर पैनल से रोशन हो रहा है। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे बसा बिजनौर के नजीबाबाद तहसील का गांव रामपुर चाठा वन आरक्षित क्षेत्र में होने के कारण विकास से दूर था, तो उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया। अब सोलर पैनल से ही वो अपनी गांव को रोशन कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है, इसे ध्यान से सुनिएगा। अब इस टाइम पे रामलला का दर्शन बंद रहने वाला है। जी हां, भगवान को विश्राम न देने से नाराज थे अयोध्या के संत। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला का दोपहर में 1 घंटा दर्शन नहीं देंगे। इस दौरान वे विश्राम करेंगे। अयोध्या के संतों की नाराजगी के बाद यह फैसला लिया गया। शुक्रवार से लागू हो जाएगा, जिसमें दोपहर 1 घंटे के लिए आराम दिया जाएगा, ताकि भगवान श्री राम भी वहां पर अपना आराम कर सके। 12 बजे से 1:30 बजे के बीच विश्राम करेंगे। उस समय मंदिर के पट को बंद रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा में भाजपा की 7 सीटें पक्की, 8वें के लिए संजय सेठ पर लगाया दाव। ऐन वक्त पर बीजेपी ने बदली रणनीति। जी हां, आप सबको बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8वें प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिए कुछ ऐसी रणनीति तैयार की है जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी हां, पीडीए के प्रत्याशियों को राज्यसभा चुनाव में तरहीज न देने को लेकर समाजवादी पार्टी में पैदा हुए असंतोष को भाजपा कुछ यूं भुनाएगी। गुरुवार सुबह तक किसी को भनक ना थी। दरअसल भाजपा इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधना चाहती, तो इसीलिए भाजपा सरकार कुछ ना कुछ तरीके निकाल रही है, जिसमें एक नया 8वां प्रत्याशी और उतारने की बातें चल रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, सारी खबरें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान को दबा देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना, ताकि ऐसी खबरें आप सबके लिए लाता रहूं। मिलूंगा अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।